अरे मन्नू दीदी, तुम यहाँ बैठी हो? सभी ढूंढ रहे तुम्हें। क्या? क्यों ढूंढ रहे हैं हमें? ओफो, आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता मन्नू दीदी। अभी थोड़ी देर में इंद्रजीत की विदाई होने वाली है। हाँ, फिर मेरी भी होगी। हे देवा, अब तो सांचे में दासी बन के जाओगी। बहुत प्यार करते हो ना अपनी छबीली से। छुपा क्यों रहे हो? बहुत चाहते हो ना उसे। अपनी इंदु से भी अधिक। मेरी साहब, बेटियां तो बेटियां है, उन्हें समान रूप में चाहता हूं मैं। झूठ बोल रहे हो बाजीराव। तुम अपनी इंदु से अधिक मनु को चाहते हो। नहीं मेरी साहब, यही सच है बाजीराव। तुमने अपनी इंदु को तो इतनी आसानी से विदा कर दिया, मगर मनु को विदा करने के लिए तैयार नहीं। मैं जानती हूं, झांसी नरेश का प्रस्ताव आया था मनु के लिए। हाँ आया था, लेकिन मेरी साहब अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए, क्या ये प्रस्ताव स्वीकार करना योग्य था? बाजीराव, पुराने घाव कुरेदने पर नासूर बन जाते हैं, परंतु जब ऐसे प्रस्ताव आते हैं तो वो मरहम का काम करते हैं। मोरोपंत एक पिता होते हुए भी तुम्हारी आपसी दुश्मनी के लिए अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य को बलि चढ़ाने पर उतारू है। और यदि तुम अपनी बात पे अटल रहे तो याद रखना, मोरोपंत का ये बलिदान तुम्हारे उस पर किए हुए सारे उपकारों पर भारी पड़ जाएगा बाजीराव। और फिर सारा जीवन तुम उसके सामने नजरें उठा के देख भी नहीं सकोगे बाजीराव। बेनी साहब, आप जो कह रही है वो सब सोच चुका हूं मैं। फिर भी गंगाधरराव का चरित्र। बाजीराव, पुरुषों का चरित्र एक स्त्री कब और कैसे बदल देती है, इस बात का आभास उसे खुद नहीं होता। और जब मनु के भाग्य में झांसी की रानी बनना लिखा है, तो हमें उसके और उसके भाग्य के बीच में आने का कोई अधिकार नहीं है। और मनु का भाग्य झांसी है बाजीराव। मैं झांसी नहीं जाना चाहती प्राची, परंतु सभी मुझे वहाँ भेजना चाह रहे हैं, मेरे बाबा भी। तो मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ, फिर देखना वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। आओ चलें। अब और मत सोचो बाजीराव, ऐसा सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दो। बेनी साहब, आप ठीक कह रही हैं। अगर हमारे छबीली के भाग्य में झांसी लिखा है तो जाएगी। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। हे देवा,
राजू भाभी तैयार हो गए। मनु दीदी, अब झांसी में दासी बनने जाऊंगी। आपकी पुत्री के भाग्य में राजयोग है। अरे वो रानी बनेगी, रानी। श्रीमान जी, विदाई का सारा सामान वर पक्ष की बगियों में रखवा दिया गया। यदि और कोई सामान हो तो। वो संदूक जिसमें उसके तीर भाले हैं वो रखवा दिए? तीर भाले? वो नहीं, मैं बाद में बताता हूँ। मोरोपंत, तुम्हें पिता और सेवक के कर्तव्य में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे तुम? मनु, श्रीमान सरकार, बिठूर के कमिश्नर मिल्सन साहब के साथ अवध के रेजिडेंट कर्नल स्लीवन भी इंदु बिटिया को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। हे देवा, नियति ने ये कैसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया इस मोरोपंत को। भागीरथी, मनु के जन्मदिन पर तुमने उसके पिता को यही वस्त्र दिया था ना? श्रीमान जी, सरकार ने आपके लिए भेजा है।
कबीली का विवाह गंगाधर राव के साथ होना स्वीकार है।